सो वेरी गुड इवनिंग लर्नर्स। आज हम लोग कवर करें पेडियाट्रिक्स का मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। तो मैं पढ़ा रही हूँ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले स्टूडेंट भी इससे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेडियाट्रिक में एक यूनिट है जिसके अंडर में आता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। तो चाइल्ड केयर का क्या क्या मॉडर्न कंसेप्ट्स है वो इसमें हम लोग देखते हैं। तो कंटेंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग डील कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड हेल्थ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मॉडर्न पीडियाट्रिक्स, करंट कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक्स। तो ये सारे हम लोग कंटेंट इसमें कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि द टर्म पीडियाट्रिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पीडिया। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, एंड इयाट्रिक विच मीन्स ट्रीटमेंट, एंड इक्स मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, और इयाट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और इक्स मतलब होता है ब्रांच। तो ये क्या है, ये एक ऐसा टर्म है जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पीडियाट्रिक कहाँ से आया है, इसका जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो पीडियाट्रिक मीन्स द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। पीडियाट्रिक का मतलब होता है साइंस ऑफ चाइल्ड। पीडियाट्रिक्स मीन्स साइंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड डिजीज़। साइंस ऑफ चाइल्ड है और इसमें केयर करते हैं डिजीज़ के चाइल्ड को कैसे, तो साइंटिफिक ट्रीटमेंट के वे में। ये नहीं कि कोई भी मतलब जैसे तैसे भी कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर चाइल्ड कुछ बीमार है, कोई डिजीज़ है उसको, तो उसको हम लोग उसका जो साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसी के बेसिस पे उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। पीडियाट्रिक इज सिनोनिमस विथ चाइल्ड हेल्थ। पीडियाट्रिक किससे सिनोनिमस है, चाइल्ड हेल्थ से सिनोनिमस है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हो एक मिनट, ठीक है, ओके, कम। The term pediatrics is derived from the Greek word pediatric। तो ये टर्म को हमने पहले भी देखा था इंट्रोडक्शन में भी कि ये टर्म कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ग्रीक वर्ड पीडियाट्रिक से डिराइव हुआ है। पीडिया का देखो, पीडिया का क्या मतलब है, चाइल्ड। इयाट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। तो पीडिया मतलब चाइल्ड, इयाट्रिक मतलब ट्रीटमेंट, और इक्स मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। तो चाइल्ड का ट्रीटमेंट का ब्रांच को हम लोग पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। Pediatrics means the science of child care and scientific treatment of childhood disease। ये साइंस ऑफ चाइल्ड केयर है। पीडियाट्रिक का मतलब होता है द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। पीडियाट्रिक इज सिनोनिमस विथ चाइल्ड हेल्थ। पीडियाट्रिक किससे सिनोनिमस है, मतलब पीडियाट्रिक किससे रिलेटेड है, या फिर बोल सकते हो पर्यायवाची बोल सकते हो, या फिर सेम वर्डिंग बोल सकते हो, होमोनिम्स जो भी है। तो ये किससे रिलेटेड है, चाइल्ड के हेल्थ से। चाइल्ड हेल्थ और पीडियाट्रिक दोनों सेम है। तो पीडियाट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि चाइल्डहुड के डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। किस वे में, तो एक साइंटिफिक वे में, इसलिए इसको पीडियाट्रिक बोलते हैं। पीडियाट्रिक मीन्स द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर। साइंस ऑफ चाइल्ड केयर मतलब चाइल्ड का केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़। जो चाइल्डहुड डिजीज़ है उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट, यही हमारा पीडियाट्रिक है। पीडियाट्रिक किससे सिनोनिमस है, तो ये है चाइल्ड हेल्थ का सिनोनिमस। अब यहाँ पे है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है पीडियाट्रिक का, देखते हैं हम लोग। लुक एट द डेफिनेशन।
Now see the definition. Pediatrics can be defined as branch of pediatrics को कैसे हम लोग डिफाइन करें? Pediatric can be defined as the branch of medical science that deals with the care of childhood from conception to adolescent in health and illness. It concerned with prevention, promotion, curative and rehabilitative care of children. पीडियाट्रिक क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? पीडियाट्रिक्स को डिफाइन करते हैं डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस का वो ब्रांच है जो कि डील करता है विद द केयर ऑफ चाइल्डहुड का केयर को और फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंट इन हेल्थ एंड इलनेस. कंसेप्शन और एडोलसेंस हेल्थ और इलनेस में उसको भी ये डील करता है. कहाँ से? ये एक मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच है कि डील करता है चाइल्डहुड का केयर कब से? तो फ्रॉम कंसेप्शन, जब मदर वो कंसीव करती है बेबी को, तब से लेके जब तक बेबी एडोलसेंट एज में आ जाता है, मतलब टिल 18 ईयर्स या फिर 17 ईयर्स बोल सकते हो एडल्टहुड में. तो वहाँ तक का जो सफ़र होता है वो पीडियाट्रिक के अंदर में आता है, वो पीडियाट्रिक के ब्रांच के अंडर में है. उसमें चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड किया जाता है इन हेल्थ एंड इलनेस. कोई भी उसका हेल्थ इश्यू है या फिर कोई भी डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको उसमें डील किया जाता है. इट कंसर्न विथ प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रेन. ये कंसर्न करता है विथ प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन. तो बेबी को या फिर एडल्ट या चाइल्डहुड जो भी है उसको प्रिवेंट करता है, कोई भी डिजीज़ से प्रिवेंट करता है. उसके बाद उसका जो भी हेल्थ इश्यू है वो अफेक्ट हुआ है तो उसको ठीक होने में हेल्प करता है, उसको प्रमोट करता है. क्यूरेटिव, क्योर करता है, जो भी ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड कराया जाता है उससे उसका जो हेल्थ इशू है, हेल्थ कंडीशंस है वो ठीक होते हैं. विद और फिर क्या है? रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन को रिहैबिलिटेटिव केयर भी प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स थेरेपी वगैरह, म्यूज़िक थेरेपी उसे दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें. अब हम लोग एक और डेफिनेशन देख रहे हैं एक साइंटिस्ट के बेसिस पे. पीडियाट्रिक्स इज कंसर्न्ड विथ द health of infants, children and adolescents, their growth and development and their opportunity to achieve full potential as adult. ये किसने दिया था? रिचर्ड ई बेहरम और इन नेल्सन्स टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स में ये वहाँ से ये डेफिनेशन लिया गया है. देखो कभी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे साइंटिस्ट का नाम अगर आप मेंशन कर रहे हो डेफिनेशन में तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज़ फुल मार्क्स नहीं देते हैं. आप कितने बड़े भी डेफिनेशन लिख दो, कहीं से भी कुछ भी क्यों ना प्रॉपर डेफिनेशन भी लिख दोगे तो भी फुल मार्क्स नहीं देंगे अगर वो नीचे में साइंटिस्ट का नाम नहीं मेंशन करा है तो इसलिए साइंटिस्ट का नाम मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए जान लो कि रिचर्ड ई बेहरमन इन नेल्सन्स ने दिया था क्या डेफिनेशन कि पीडियाट्रिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द हेल्थ ऑफ इन्फेंट के हेल्थ से, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट, देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चिल्ड्रेन और एडोलसेंट, देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देयर अपॉर्चुनिटी टू अचीव फुल पोटेंशियल एज एडल्ट. एक उसको जो एडल्ट का जो अपॉर्चुनिटी होता है वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करती है, वहाँ तक पहुँचाती है ये, तो उसी को हम लोग पीडियाट्रिक्स बोलते हैं. फिर से याद करो, पीडियाट्रिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स. पीडियाट्रिक्स कंसर्न करता है विद द हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट, देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देयर अपॉर्चुनिटी टू अचीव फुल पोटेंशियल एज एडल्ट. फिर से बोलो एक बार. पीडियाट्रिक इज कंसर्न्ड विद द हेल्थ ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देयर अपॉर्चुनिटी टू अचीव फुल पोटेंशियल एज एडल्ट. क्या क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं? इन्फेंट को, चिल्ड्रेन को, एडोलसेंट को, और ये तीनों को हम लोग इन्वॉल्व करके क्या कर रहे हैं? उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में देख रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वो अपने पोटेंशियल को
अचीव करे, कैसे, जैसे एक एडल्ट्स के पास होते हैं। तो बहुत ही इजीली याद हो गया होगा सबको। थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ये जानना तो ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अगर हमको उनका इम्पॉर्टेंस पता हो तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा मतलब फील होता है और वो जल्दी हमारे मेमोरी में मेमोराइज होता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीडियाट्रिक, इम्पॉर्टेंस क्या है पीडियाट्रिक का? तो मेजर कंज्यूमर्स ऑफ हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर का मेजर कंज्यूमर है क्योंकि बच्चों का संख्या सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा बच्चे ही बीमार पड़ते हैं। देखो क्योंकि वो क्या होता है कि कहीं भी कुछ भी मिल गया तो वो खा लेते हैं, बिना हाथ धोए खा लेते हैं, मतलब उनको नहीं कोई रोक सकता है, बच्चे तो महान होते हैं। ठीक है, 30 से 40 ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 15। देखो मैंने बोला ना कि वो लोग बहुत महान होते हैं, तो इसीलिए उनका जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि बिलो 15 एज के जो चिल्ड्रेन है वो कितने हैं, 30 से 40 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जो भी हमारा टोटल पॉपुलेशन है उसमें 30 से 40 ऑफ टोटल पॉपुलेशन हमारे बच्चे हैं। तो इसलिए ये मेजर कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर का है हिस्सा। मोर वल्नरेबल टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये मोर वल्नरेबल है टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड्स मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी प्रिवेंटेबल, हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड का मोर्बिडिटी रेट और मोर्टालिटी रेट को हम लोग प्रिवेंट कर सके, उसे डिक्रीज़ कर सके, इसके लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। इसमें नीड्स स्पेशल केयर टू सर्वाइव एंड थ्राइव, स्पेशल केयर इसमें प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो सर्वाइव करे और थ्राइव करे। वेल्थ ऑफ टुमोरोज सोसाइटी एंड नेशन, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे कल के क्या है, हमारे बच्चे हमारा कल होते हैं, हमारा फ्यूचर होते हैं, वो कल की सोसाइटी या फिर जो भी देश है हमारा उसका भविष्य होता है। तो इसीलिए हमारे बच्चे अगर अच्छे से रहें तो हमारा जो देश का फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए बच्चों को स्पेशल ध्यान दिया जाता है। नाउ सी द पीडियाट्रिक नर्सिंग। व्हाट इज़ पीडियाट्रिक नर्सिंग? पीडियाट्रिक हमने देखा, इंट्रोडक्शन देखा पीडियाट्रिक का, और हमने अब्राहम नेल्सन ने जो डेफिनेशन दिया था उसे भी देखा कि कैसे इन्फेंट, एडल्ट, चाइल्डहुड सबको इंक्लूड करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो आते हैं और फिर वो क्या कर सके, अपना पोटेंशियल अचीव कर सके एज ए एडल्ट। ये हमने डेफिनेशन देखा। फिर इम्पॉर्टेंस देखा कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं पीडियाट्रिक का, कि वो हमारे फ्यूचर भविष्य मतलब नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए पीडियाट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम लोग देख रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग से कैसे रिलेटेड है वो हम लोग देखते हैं। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग इज द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। Pediatric nursing is a specialized area of nursing practice concerning the care of children during wellness and illness, which includes preventive, promotive, curative, rehabilitative care of children. तो नर्सिंग क्या है? पीडियाट्रिक नर्सिंग इज़ द स्पेशलाइज्ड एरिया है। पीडियाट्रिक नर्सिंग एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग है जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कंसर्निंग द एरिया ऑफ चिल्ड्रन। इसमें हम लोग बस चिल्ड्रन का जो एरिया है उसी में हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं। ड्यूरिंग क्या, उसका जो वेलनेस है या फिर इलनेस है उससे हम लोग डील करते हैं। तो वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? पीडियाट्रिक नर्सिंग इज द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस concerning the care of children during wellness and illness, which includes preventive, promotive, curative, rehabilitative care of children. I hope you all understand the definition of pediatric nursing.
Now see the historical background. Where is my marker? Now see the historical background of child health. चाइल्ड हेल्थ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि जो अब्राहम जैकब थे वो क्या है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स है. अब्राहम जैकब इज़ नोन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स. उन्हें ही हमारे पीडियाट्रिक्स के पिताजी बोला गया है, माँ बाप जो भी बोलो वो हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू पीडियाट्रिक्स, जो भी हमारे पास पीडियाट्रिक आया है वो इन्हीं का देना है. ठीक है. इसलिए हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं. तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए किनको, तो पिताजी हमारे अब्राहम जैकब को. याद रहेगा सबको नाम कि जो अब्राहम जैकब है वो हमारे फादर है पीडियाट्रिक्स के. ठीक है. और द फर्स्ट सिटेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड चाइल्ड हाइजीन वाज 222 BC इन इंडिया. सुसरात संहित में इसे लाया गया था. कब? फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क और चाइल्ड हाइजीन कब आया था इंडिया में? 225 BC में ही आ चुका है. ब्रेस्ट मिल्क और चाइल्ड हाइजीन. तो सोचो ब्रेस्ट मिल्क और चाइल्ड हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है और कितने पहले के दशक में ही ये आ चुका था. ठीक है. हिपोक्रेट्स कौन है? ये बहुत ही फेमस इंसान है, इसको मत भूलना कोई भी. हिपोक्रेट्स क्या है? एक ग्रीक फिलोसोफर है, आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है वो हमारे हिपोक्रेट्स दादा हैं, या फिर फूफा चाचा मौसा जो भी बोलना है समझ लो. ठीक है. तो इसको याद रखना कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कौन है, तो हमारे हिपोक्रेट्स सर है. ठीक है. हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डिसीज फाउंड इन चिल्ड्रेन. इन्होंने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है कि बच्चों में डिजीज़ कैसे आता है. तो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या भूमिका निभाई है. ठीक है. द फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन वेयर कश्यप एंड जीविका. जो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिक्स थे वो कौन थे? कश्यपा एंड जीविका और कश्यपा जो है वो दे वर्कड ऑन चिल्ड्रन डिजीज़ एंड चाइल्ड केयर. उन्होंने चिल्ड्रन के डिजीज़ और चाइल्ड केयर में वर्क किया था. द फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिजीज़ वॉज रिटन बाय कश्यपा एंड संहिता. जो कश्यपा और संहिता है उन्होंने ही क्या किया था कि जो फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है ऑन मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिजीज़ पे लिखा था. मतलब चिल्ड्रन का, ठीक है चिल्ड्रन है वो बीमार हो गया, उसने कुछ खा लिया या फिर जो भी है, तो उसका जो ट्रीटमेंट का जो मैनेजमेंट था कि कैसे उसे ठीक किया जाए उस पर जो है वो किसने दिया था? तो उन्होंने फर्स्ट टाइम लिखा था कश्यपा और संहिता ने. ठीक है. देयर आफ्टर सुसरात और संहिता wrote about आयुर्वेदिक मेडिसिन दैट कैन बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन. इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी डिस्कवर किया था ताकि बच्चों को टीच किया जा सके. चिल्ड्रेन. इट वॉज द फर्स्ट रिटेन रिकॉर्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड में ये सबसे पहला फर्स्ट रिटेन था. सुसरात वाज नोन एज इंडियन हिपोक्रेट्स. सुसरात को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन हिपोक्रेट्स से. क्यों? क्योंकि ये इंडिया में आके आयुर्वेदा को बढ़ावा दिए थे. और जो हिपोक्रेट्स थे वो कौन थे? वो ग्रीक फिलोसोफर है. और हमारे इंडियन हिपोक्रेट्स कौन है? तो हमारे फेवरेट सुसरात. लगते हैं ना तुम्हारे फूफा जी? गुड. फूफा जी को मत भूलना. हिपोक्रेट्स ने क्या दिया था कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन थे ये, और इन्होंने भी चिल्ड्रन के ये में डिजीज़ में हेल्प करा था. ठीक है. चरक. जब इतने महान लोगों का नाम लिया जा रहा है तो चरक जो है वो क्यों पीछे रहेंगे, उनका भी नाम तो लिया ही जाएगा. तो चरक वाज द फिजिशियन ऑफ पेशावर. वो पेशावर के फिजिशियन थे. ठीक है. ही रोट ऑन केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न इन हिज संस्थान एंड अष्टांग हृदय. सष्टांग एंड अष्टांग हृदय में इन्होंने न्यू बॉर्न का केयर के बारे में लिखा था. जो हमारे चरक हैं. चरक का नाम हमारे फूफा जी हैं, याद रखना.
तो यहाँ पे ये हिस्ट्री है। तो यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री हमने देखा, जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने देखा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और है कि इन 1545 एडी थॉमस वेरे रोट द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश ऑन चिल्ड्रंस डिजीज़। 1545 में लिखा था। देखो ये सब क्वेश्चन मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट में भी अगर डेट्स वगैरह अच्छे से लिखा है, कुछ देख के लिखा है, तो मार्क्स अच्छे स्कोरिंग होते हैं। In 1802, first pediatric hospital was opened in Paris. First pediatric hospital कहाँ ओपन हुआ था? तो पेरिस में ओपन हुआ था। और कब ओपन हुआ था? तो इन 1802 में। इन USA, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया वाज ओपनड। USA में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया ओपन हुआ था, और फर्स्ट टाइम में पेरिस में ओपन हुआ था 1802 में। तो इतना हमने पढ़ा। अभी बीच के स्लाइड्स उतने मेरे को तो इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं करंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक के करंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं? हमने पुराने कॉन्सेप्ट्स देख लिया कैसे कैसे था ये, और पहले सुसरात थे, फिर हिपोक्रेट्स आए, फिर हमारे फूफा जी जो थे वो आए, चरक फूफा जो भी बोलना है, तो उन्होंने अष्टांग और सष्टांग में लिखा था कुछ चिल्ड्रंस के बारे में। तो ये था हमारा पास्ट। अब हम लोग देख रहे हैं करंट कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक। करंट कंसेप्ट पीडियाट्रिक का क्या है, करंटली हम लोग उसको कैसे डील करते हैं? तो एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली और चाइल्ड के लिए एडवोकेसी का जो है वो करते हैं हम लोग। जैसे कि राइट्स, चाइल्ड के राइट्स, एवरी चाइल्ड को राइट्स है टू एजुकेट। तो ये एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, चाइल्ड और फैमिली को एडवोकेट करना, और फैमिली को भी बताना कि चाइल्ड्स के क्या क्या राइट्स है, चाइल्ड्स को कैसे केयर करना उसके बारे में। कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड, बेबी के लिए, बच्चे के लिए कम्युनिकेट करना। एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटीज़, चाइल्ड्स के एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो देखना, स्पेशली मेल बेबी को देखना। मेल बेबी क्या करता है कि वो अगर उसको कोई डॉल दोगे ना, तो वो डॉल से नहीं खेलेगा, कभी नहीं खेलेगा। उसे क्या चाहिए होगा? उसे गाड़ी चाहिए होता है, और गाड़ी अगर उसे दोगे ना, तो वो क्या करेगा? गाड़ी के पार्ट्स को ब्रेक करेगा, वो उसमें जानने की कोशिश करेगा कि वो कैसे फॉर्म्ड हुआ है, क्या है, नहीं है। तो वो उसका क्या है, रॉकेट साइंस लगाएगा, उसमें इंजीनियरिंग करना चाहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक्टिवेट द चाइल्ड्स एक्टिविटीज़, चाइल्ड के एक्टिविटी को एक्टिवेट करना। और गर्ल्स जो होती है वो मेकअप पे बचपन से रहती है, क्योंकि वो डॉल देखना, जो गर्ल्स रहेगी वो डॉल्स के लिए अट्रैक्टेड होती है, उसको काजल, टिकली, पाउडर, जो भी चीज़ है वो सब लगाती है। डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन फॉर चाइल्ड को डिसेमिनेट करना है अबाउट इन्फॉर्मेशन। चाइल्ड देखना, बच्चा हमेशा पूछता है मम्मा ये क्या है, वो क्या है। हम लोग बहुत इरिटेट होते हैं, बोलते हैं कि बस चुप रहो, अभी तुम्हें जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उसे हम इन्फॉर्म करेंगे कि ये क्या है, क्यों नहीं, बहुत पोलाइटली उन्हें बिहेव करना है। एजुकेट द पब्लिक अबाउट चाइल्ड हेल्थ, पब्लिक को चाइल्ड हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है, ताकि हम लोग मोबिलिटी और मोर्टालिटी रेट को डिक्रीज कर सकें। मोटिवेट पीपुल इन केयर ऑफ चाइल्ड, मोटिवेट करना है पीपल को चाइल्ड के केयर में। इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेस, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है, और कोलैबोरेटिव केयर करना है। कोलैबोरेटिव केयर इन द सेंस कि बस हम लोग पीडियाट्रिक के ब्रांच से ही नहीं, अदर ब्रांचेस से भी कोलैबोरेट करके डील करते हैं कि कैसे हमें चाइल्ड को केयर प्रोवाइड कराना है। तो फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या था? एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड, एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटीज़, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन फॉर चाइल्ड, डिसेमिनेट करना है इंफॉर्मेशन फॉर चाइल्ड, एजुकेट द पब्लिक अबाउट चाइल्ड हेल्थ, पब्लिक को एजुकेट करना चाइल्ड हेल्थ के लिए। मोटिवेट पीपल इन केयर ऑफ चाइल्ड, मोटिवेट करना पीपल को चाइल्ड के केयर में। इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज, इन्वेस्टिगेट करना जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है, और कोलैबोरेटिव केयर। तो कितने हमारे
फर्स्ट ए से हमारा क्या है, एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली। ए के बाद सी से कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड। फिर हमारा ए आता है, देखो इसका एक निमोनिक्स है, एकेडमिक। एक मिनट, इसको तो मैंने ऐसे ही याद किया है, ठीक है, आपके लिए भी मैं बता रही हूँ। एकेडमिक, ए फॉर एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, सी फॉर कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड। फिर से एकेडमिक के स्पेलिंग में ए आता है, ए फॉर एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटी, डी 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 से डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन फॉर चाइल्ड, ई फॉर educate the public about child health, academic, M for motivate people in care of child, people को motivate करना, academic, I for investigate available resources, and C for the last academic collaborative care। तो ये न्यूमोनिक्स है, इससे आप करंट कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड नर्सिंग को आप मेमोराइज कर सकते हो। तो ये काफ़ी बार पूछ चुका है, जेएनएम नर्सिंग में भी पूछता है सेकेंड ईयर में, और बीएससी नर्सिंग में भी पूछते हैं, पोस्ट बेसिक्स का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से याद करना कि ए फॉर एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड, एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटीज़, disseminate information for child, educate the public about child health, motivate people in care of child, investigate available resources, collaborative cares। तो यहाँ पे हमारा करंट ये है, अभी ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बचे हुए, 3 स्लाइड्स है। नाउ सी द प्रिंसिपल्स। तो हमने क्या देखा, करंट कंसेप्ट देखा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स क्या है देखते हैं हम लोग। द नर्स शुड बिगिन टू बिल्ड वर्किंग रिलेशनशिप विथ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम आई एम सो सॉरी, आई एम अगेन स्टार्टिंग। The nurse should begin to build working relationship with the parents and children from first. The nurse should begin to build working relationship with the parents and children from time of first contact with them. तो नर्स को क्या करना है उसमें, नर्स शुड बिगिन टू बिल्ड वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप को बिल्ड करना है कब, किसके साथ, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों के साथ। तो कब बिल्ड करना है, टाइम ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट विद देम। जब फर्स्ट टाइम एक नर्स उनके पेरेंट्स और बच्चे से मिलती है, उसी टाइम में उन्हें क्या करना है कि एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, ठीक है। द नर्स शुड बी अवेयर दैट ऑल बिहेवियर्स ऑफ चाइल्ड इज़ मीनिंगफुल। एक नर्स को वो अवेयर होना चाहिए कि जो भी चाइल्ड बिहेव कर रहा है वो एक मीनिंगफुल है, उसका कोई मतलब है, मतलब कि उसे नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं देखना है। एक नर्स क्या करती है कि उसका जो बिहेवियर, अगर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स है तो उसमें वो ध्यान देती है, और अगर वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है तो उसको करेक्ट करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो बच्चे को अभी सुधारना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर वो एडल्ट एज में चला गया तो वहाँ से सुधारना बहुत टिपिकल हो जाता है। जैसे कि आप नेल बाइटिंग के लोगों को देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो बड़े भी हो जाते हैं, उसके बाद भी ऐसे ऐसे करके नेल बाइटिंग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिहेवियर को एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, किसी ने उसे करेक्ट करने का कोशिश नहीं किया, इसलिए वो जो बिहेवियर है वो इन एडल्ट सिचुएशन में भी लगे रहा, ठीक है। द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेरेंट्स एंड चाइल्ड एज दे आर। नर्स को एक्सेप्ट करना है कि जैसे उसके पेरेंट्स और चाइल्ड है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि अगर देखो कोई चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो ये नहीं कि वो चाइल्ड अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर किसी कोई पेरेंट्स भी फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, उसे एक्सेप्ट करना है।
फिर है एम्पैथी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए एम्पैथी रखना है। एक्नॉलेज द पेरेंट्स राइट टू डिसीजन कंसर्निंग टू देयर चाइल्ड, एक्नॉलेज करना है, पेरेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड कराना है कि चाइल्ड के लिए कैसे राइट डिसीजन ले, अपने बच्चे के लिए उसके बारे में उन्हें बताना है। यूज़ लोकल लैंग्वेज सो पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड, हम लोकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। देखो अब हम लोग किसी और ये रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ का हमें लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं जान रहे तो वो लोग हमारे से इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, उन्हें लगेगा कि हम लोग वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट सेम। तो अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हम लोग लोकल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, ना कि हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो वो हमारे से इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, वो समझना ही नहीं चाहेंगे हम उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। इसीलिए यूज़ लोकल लैंग्वेज सो पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड, लोकल लैंग्वेज का यूज़ करना है ताकि पेरेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, समझ सकेंगे। आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ पेरेंट्स, अगर उसके पेरेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन का हमें आंसर प्रोवाइड कराना है। Now see the factors responsible for growth of modern pediatrics. अच्छा एक बार और मैं उसे रिवाइज करा देती हूँ प्रिंसिपल को, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो इसलिए। तो प्रिंसिपल को हम लोग फिर से एक दो बार पढ़ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। द नर्स शुड बिगिन टू बिल्ड वर्किंग रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद देम। ठीक है, नर्स को क्या करना है, बिल्ड करना है रिलेशनशिप जब वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन से फर्स्ट कॉन्टैक्ट करती है उसी टाइम। द नर्स शुड बी अवेयर दैट ऑल बिहेवियर्स ऑफ चाइल्ड इज़ मीनिंगफुल, नर्स को चाइल्ड के सारे बिहेवियर्स के बारे में अवेयर होना चाहिए और वो जो बिहेव कर रहा है वो एक मीनिंगफुल वे में होना चाहिए। द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेरेंट्स एंड चाइल्ड एज दे आर, नर्स को एक्सेप्ट करना है कि वो जैसा चाइल्ड है, जैसा पेरेंट है, उसे वैसे में ही एक्सेप्ट करना है, उसके डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। एम्पैथी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए एम्पैथी प्रोवाइड कराना है। एक्नॉलेज द पेरेंट्स राइट टू डिसीजन कंसर्निंग टू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को हेल्प करना है कि अपने बच्चे के लिए कैसे डिसीजन ले। यूज़ करना है लोकल लैंग्वेज ताकि पेरेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सके और सारे क्वेश्चन का आंसर करना है पेरेंट्स का। तो ये हमारा प्रिंसिपल था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मॉडर्न पीडियाट्रिक्स, तो फैक्टर्स क्या क्या है रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ और मॉडर्न पीडियाट्रिक्स के, तो वो हमने देखते हैं। प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस, कौन कौन से फैक्टर हमें मॉडर्न पीडियाट्रिक्स में हेल्प करते हैं। तो प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस अभी इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि हम किसी भी बच्चे को डेथ नहीं होने देते हैं, उसे किसी ना किसी तरह भी हम लोग उसे सेव करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस, डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ बेसिक साइंस, बेसिक साइंस का फील्ड है उसका भी डेवलपमेंट हो गया है। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, इंक्रीज करते हैं इंटरेस्ट इन फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। इम्प्रूव्ड सोशल लॉज, इम्प्रूव्ड सोशल लॉज आ गए हैं। इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, फिर इम्फेसिस ऑन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, इम्फेस करता है डिजीज़ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, जिससे प्रिवेंट करता है और प्रमोट करता है हेल्थ को। देखो प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस हो चुका है। जैसे कि कोई भी अगर चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड है, सपोज़ उसके लेग्स नहीं काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जिसके हेल्प से वो अभी चल सकता है। डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ बेसिक साइंस, बेसिक साइंस का फील्ड भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, इसलिए हम लोग काफ़ी उसमें अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इंटरेस्ट को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो वो कैसे, हम लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं, उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं कि आप आओगे। जैसे कि हम लोग ये करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं ना, तो उस दिन पब्लिक को हम लोग ये बच्चे को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पैकेट्स आते हैं, वो फूडिंग रहते हैं। एटलीस्ट वो फूडिंग लेने के लिए, वो इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए आए, इसलिए वो गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है ताकि वो जो पब्लिक हेल्थ है वो अच्छा रहे और इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो।
क्योंकि अगर किसी को हम लोग कुछ दे रहे, कोई लालच दे रहे, वो तभी आता है, नहीं तो वो नहीं आएगा हमारे पास। इम्प्रूव्ड सोशल लॉज काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन सपोज फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर मेंटल है, तो उसे सोसाइटी नहीं ब्लेम कर सकती है कुछ भी, उसे सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लॉज बन चुके हैं। सोसाइटी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस ही पड़ता है। इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड है। अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में हर जगह हॉस्पिटल्स प्रोवाइडेड है। रूरल एरिया में सब सेंटर्स, आंगनबाड़ीज़ वगैरह सारे प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कराया जा सके। एम्फेसिस ऑन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन का एम्फेसिस हो गया है। सेपरेट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, देखते हो गए आप लोग, सेपरेट अलग अलग पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हो गए हैं। चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं। चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स होते हैं। फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि अभी जो चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर में आते हैं और बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हेल्थ प्रमोशन एंड disease prevention, growing realization of social needs of children. हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, हेल्थ का प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन में आ गया है ऑफ सोशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थ को प्रमोट करना और डिजीज़ को प्रिवेंट करना और जो भी बच्चे का सोशल नीड है उसे प्रोवाइड कराना। चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स यंगर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एटीट्यूड जो है सोसाइटी का यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी उसको भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक ख़त्म होता है। तो थैंक यू, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट।